सरपंच। अच्छा, सर में हमने लगा दिया पंच, तो क्या हो गया? निर्विरोध चुने गए, चुनाव के बाद, चुनाव से पहले, चुनाव के पश्चात और चुनाव आयोग। सेंटेंस के अकॉर्डिंग सरपंच चुनाव कि सरपंच चुने गए? अच्छा, हमारा सेंटेंस बेटा बता देगा, निर्विरोध चुने गए। ठीक है, और नहीं तो आप अलग लिख लीजिए अगर ऐसा लग रहा है आपको नहीं पढ़ पाओगे। पंचायत समितियों, पंचायत समितियों, पंचायतों, ग्राम पंचायतों। देखो ग्राम में चत लगा दिया, बस अबवचन लगा दिया, ग्राम पंचायतों हो गया, पाटा देंगे यहाँ। उप प्रधान, उप प्रधान, निर्वाचित, निर्वाचित, सॉरी निर्वाचित, और निर्वाचन, निर्वाचन। दूसरा तरीका है निर में चित तो निर्वाचित और निर में चन तो निर्वाचन। विधानसभा सदस्य, विधानसभा और सदस्य। पढ़ लो तो ले लो, समस्या के लिए क्या लगाते हैं इसलिए नहीं लिया यहाँ पे। ठीक है, विधानसभा की समस्या ना पढ़ लो। अच्छा बच्चा, जिला परिषदों, जिला परिषद काट दो, परिषद बहुवचन लगा दो, परिषदों। अधिक मिश्रा तो अधिकांश, आ में पितु अपितु, और आपात भी है, ये पॉइंट लगा लेना। ठीक है, आरंभ और प्रारंभ, स्थापना, संस्थाओं, ग्रामीण विकास, परिणाम तो परिणाम, लेकिन का सब चीज याद है हमें, सेकेंड फेज पे लोग। लेकिन उत्तर में इत तो उत्तरदायित्व, और उत्तर में तो लगा देते तो भी उत्तरदायित्व पढ़ लेते ही अपने ऊपर। निष्पा छोटा किया ताका तो निष्पादित, और निस में पा कल ही बताया था ना, निष्पादन, निष्पादन, निष्पादित। अपेक्षित और उपेक्षित, अभी हमारा अपेक्षित आ गया। सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा कई सब चीज है कारण, सबसे बड़ा कारण राज्य सरकारों। वित्त को छोटा किया या लगा दिया तो क्या पढ़ेंगे? वित्तीय, कुछ नहीं लगेगा बेटा। सबसे बड़ा के लिए हम ये बनाते हैं, सबसे पहले ये बनाते हैं और सबसे बाद। सबसे बड़ा को ही बड़ा कर देते हैं, जैसे बहुत बड़ा को क्या करते हैं? बहुत बड़ा, बहुत को बड़ा कर दिया तो क्या पढ़ेंगे? सबसे को बड़ा कर दिया तो क्या पढ़ेंगे? सबसे बड़ा। सबसे पहले, सबसे बाद या बुरा, दोनों पढ़ लेते हैं अकॉर्डिंग सेंटेंस। पंचायती राज संस्थाओं, कल भी बताया था मैंने, बताया था ना, पंचायती राज संस्थाओं। वित्तीय बता दिया है, साधन लिख लीजिए। गा को छोटा बनाया और सील लगा दिया, गतिशील। अशोक मेहता कमिटी, सिफारिश। क्रियान्वित, क्रियान्वयन, और कार्यान्वित, कार्यान्वयन। मंडल, मंडल पूरा ले बनाते हैं। सक्षम होंगी, निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन में कारी तो ना हटा देते, निर्वाचन, वह पूरा बना के बनाना हो तो बना लो,
ये इसको जब कई बार बनाते हैं तो हाथ चल जाता है, याद हो जाते हैं वर्ड। गरीबी में लन तो क्या पढ़ते हैं? गरीबी उन्मूलन। प्रशासन में कहा तो प्रशासनिक, और प्रशासनिक में कारी तो प्रशासनिक अधिकारी। नियमित पंचायती राज व्यवस्था। सुदृढ़ पुनर्जीवित, जीवन हो गया, पुनर्जीवन और पुनर्जीवित। पुनर्जीवन पुनर्जीवित, क्या? पुनर् में जीवन तो पुनर्जीवन, पुनर् में जीवित तो पुनर्जीवित। क्या हो गया बेटा? डॉक्टर लक्ष्मीमल, ये हो गया मेरा डॉक्टर। और ये कौन है? लक्ष्मी, पूरा बना लो। लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी, सिंघवी कमेटी। अतिरिक्त का सब चीज याद है? अर्थात, अतिरिक्त, उदाहरण। अतिरिक्त हमारा सेकंड पेज पे आ गया। वित्तीय अभी बता दिया है। हाँ बोलो। लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी, डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी। संवैधानिक अभी बताया था सचिन। संवैधानिक, संविधान का हमारा सचिन नहीं है, उसके अंदर का लगा दिया तो क्या पढ़ेंगे? संवैधानिक आ गया आपके में संवैधानिक। मान्यता कल भी बताया था, हमें लग रहा है। बी में गढ़ती, बिगड़ती हुई। कमजोर वर्गों, अधिक से अधिक। वर्तमान, जिक्र करना चाहूंगा। त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय। वैधानिक, वैधानिक। त्रिस्तरीय को पास से काट देंगे तो पद्धति हो जाएगा, त्रिस्तरीय पद्धति। राज्य सरकारों लिख ही लेंगे हम। जनसंख्या बहुत बार लिख चुके हैं। बीच का सब चीज याद है? थर्ड प्लेस पे, चौड़ा, ऊंचा, बीच। देखिए और कोई वर्ड पूछना है आपको? परिकल्पना और लिख लीजिए। परि में कल्पना, परिकल्पना। स्टार्ट। आदरणीय साथियों, कई सरपंच निर्विरोध चुने गए। अनेक चुनाव के बाद जीतकर सरपंच बने। ग्राम पंचायतों के सरपंच ही पंचायत समितियों के सदस्य बने एवं उनमें से प्रधान व उप प्रधान अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते रहे। सब पंचायत समितियों के प्रधान, सांसद व विधानसभा सदस्य जिला परिषद के सदस्य बनते रहे। उन्हीं में से जिला परिषदों के प्रमुख व उप प्रमुख चुने जाते रहे हैं। न केवल राजस्थान राज्य में ही अपितु देश के अधिकांश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के आरंभ के वर्षों में इन संस्थाओं ने ग्रामीण विकास की दिशा में अच्छे परिणाम दिए, लेकिन कुछ वर्षों बाद किन्हीं कारणों की वजह से पंचायती राज संस्थाएं अपने
सौंपे गए उत्तरदायित्व को सही ढंग से निष्पादित करने में असमर्थ दिखाई देने लगी, अर्थात ये संस्थाएं अपेक्षित परिणाम देने में असफल रहीं। इसका सबसे बड़ा कारण इन संस्थाओं के पास वित्तीय साधनों की कमी रही। साथ ही अधिकांश राज्य सरकारों ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में भी अधिक रुचि नहीं ली। पंचायती राज संस्थाओं को अधिक गतिशील बनाने हेतु अशोक मेहता कमेटी ने सिफारिश की कि विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी जिला परिषदों की हो। समिति के अनुसार पंचायतें 10-15 गांवों की मंडल पंचायतें हों तो अधिक सक्षम होंगी। ये मंडल पंचायतें ग्रामीण विकास योजनाओं को क्रियान्वित करेंगी। साथ ही समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव मुख्य निर्वाचन अधिकारी से करवाने की सिफारिश भी की। ग्रामीण विकास की प्रशासनिक व्यवस्था व गरीबी उन्मूलन समस्याओं हेतु गठित GVK राव कमेटी ने जिला स्तर पर योजनाएं बनाने व नियमित चुनाव कराने की सिफारिश की थी। देश की पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ व पुनर्जीवित करने हेतु गठित डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी ने ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त वित्तीय साधन देकर अधिक सक्षम बनाने पर बल दिया तथा साथ ही पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दिए जाने पर भी विशेष बल दिया। देश में पंचायती राज संस्थाओं की बिगड़ती हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने पंचायती राज ढांचे को सुदृढ़ बनाने की कल्पना की थी और उन्होंने पंचायतों को अधिक अधिकार सौंपने तथा महिलाओं और कमजोर वर्गों की इन संस्थाओं में अधिक से अधिक भागीदारी देने की परिकल्पना की थी। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री के प्रयासों से अब तक यह संभव हो पाया है कि इस संबंध में शुरू किए गए प्रयासों तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज्य के स्वप्न को साकार बनाने की दृष्टि से संविधान में 73वीं संशोधन की कुछ महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करना चाहूँगा। पंचायती राज संस्थाओं को प्रथम बार संवैधानिक दर्जा दिया गया। सभी राज्यों में पंचायती राज की त्रिस्तरीय पद्धति लागू की गई, लेकिन जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ बीच के स्तर की इकाई गठित करने की मर्जी राज्य सरकारों पर छोड़ी गई है। ग्राम सभा को वैधानिक दर्जा दिया गया। हर 5 वर्षों में अनिवार्य रूप से चुनाव होंगे। चुनावों की व्यवस्था एक स्वतंत्र चुनाव आयोग करवाएगा।